मेरा नाम पीर मोहम्मद है और मैं गांव का पप्पू हूं। मैं मोदी जी को वोट दूंगा। हम 10 साल बिना घर के थे, हमको आवास मिला, गैस चूल्हा मिला और उसके बाद हमको आयुष्मान कार्ड बना है। हम लोग मुसलमान हैं, वोट मोदी जी को देंगे। हर एक हालत में उनको जिताना है। राशन मिलता है जी, 5 किलो नहीं 40 किलो राशन मिलता है। 40 किलो। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाओ मतलब कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। विपक्ष सबसे पहले कह रहा है कि हम इस बार 10 किलो राशन देंगे। कहाँ तो से तमाम आप लोगों को 5 किलो चाहिए, 10 किलो नहीं चाहिए क्या? नहीं, कहाँ देंगे 5 किलो? अपने घर से देंगे, इटली से ला कर देंगे। विपक्ष का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया राहुल गांधी की तरह। जैसे राहुल गांधी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, जो उसके दोस्त मित्र हैं वो उनका भी मानसिक संतुलन राहुल गांधी ने गड़बड़ा दिया है। तो सब गड़बड़ हो गए हैं विपक्ष वाले। जो विपक्ष है, इंडिया महागठबंधन है, वो कह रहा है कि इस बार तो देश भर में 150 सीट से ज्यादा बीजेपी को आने वाला नहीं है। आप एक जनता के रूप में कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? इंडिया गठबंधन फ्रस्ट्रेशन के रूप में बोल रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार आने वाली है। आने वाली है 400 पार। 400 पार। किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं और किस मुद्दा पे कह रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा? विकास के मुद्दे पर। विकास हुआ, कानून व्यवस्था पर, विकास पे कानून व्यवस्था है। गरीबों के जो राशन मिल रहा है, गरीबों को लिए राशन मिल रहा है, विकास है, रोड है, लाइट है, 24 घंटा। माफिया सब जो है मिट्टी में मिल गए हैं। योगी मोदी की जोड़ी जो है सबको पसंद है, इसलिए मोदी जी 10 लाख पार जीत रहे हैं जो है वाराणसी से। अच्छा, मोदी जी तो 10 लाख पार वाराणसी से जीत ही रहे हैं, लेकिन देश भर में कितना सीट आ रहा है जी? 400 पार। जनता तो करे, सब हम भी करे। विपक्ष कह रहा है कि इस बार संविधान नहीं बचेगा। जनता तो तमाम डर गई है कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर विपक्ष देंगे। का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया राहुल गांधी की तरह। जैसे राहुल गांधी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, जो उसके दोस्त मित्र हैं वो उनका भी मानसिक संतुलन राहुल गांधी ने गड़बड़ा दिया है। तो सब गड़बड़ हो गए हैं विपक्ष वाले, गड़बड़ हो गया, एकदम गड़बड़ हो गया। उनको कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है, जनता के मन में। गांधी की माताजी कह रही थी कि हम सभी जनता को जो है अपना राहुल गांधी सौंप रहे हैं, अब आपके हाथों में दे रहे हैं। वो इटली को सौंपेंगी कि इंडिया को सौंपेंगी? वो इटली की सौंपेंगी, इटली चले जाएंगे। करवा जाई, उन्हें देके मार करवा जाई। पूरब से लेके पश्चिम तक मार के ले यहाँ मार हो जाएगी। हाँ, मार हो जाएगी। हमरा उन्हें देके का करल जाई? अभी 14 के पहले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बम विस्फोट हो रहे थे। 12 राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाओ मतलब कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री समझ लीजिए। विपक्ष वाले जना है सब पाकिस्तान की तरफ से लगे हैं। बस एक मोदी जी है जो कि एकदम भारतीय जनता पार्टी का है, भारत के लिए लड़ रहे हैं। बकिया सब पाकिस्तानी है। एक मिनट रुक जाइए। ये विपक्ष सबसे पहले कह रहा है कि हम इस बार 10 किलो राशन देंगे। कहाँ तो से तमाम आप लोगों को 5 किलो चाहिए, 10 किलो नहीं चाहिए क्या? नहीं, कहाँ देंगे 5 किलो? अपने घर से देंगे, इटली से ला कर देंगे। से मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो? मोदी जी तो अपने व्यवस्था से दे रहे हैं ना। 10 किलो कहाँ देंगे बताइए? 10 किलो कहाँ देंगे? पहले बता देंगे देंगे कहाँ से? अरे कहीं से देंगे, विदेश से मंगा के देंगे। इटली से, हाँ वही ने बता दिया। पाकिस्तान से लाएंगे, चीन से लाएंगे। जो देश का विरोधी है उसी से लेकर देंगे, अपने देश को गुलाम बनाएंगे। और क्या करेंगे? गुलाम हो हाँ, इसीलिए बस लगे हैं सब। वो जो 1 लाख रुपया भी कह रहे हैं कि सब घर के महिलाओं को देंगे भैया। 1 लाख हम पूछ रहे हैं, सब वही विदेशी देंगे। क्यों नहीं दिया? इनसे बहुत ज्यादा अच्छा, शांत रहा यार। इनसे अगर बहुत ज्यादा अच्छा अगर विपक्ष अगर किया ही होता तो आज उसके ये दिन कैसे आते? आज उसके ये दिन क्यों आते? 70 साल 47 से लेकर अभी तक वही सरकार थी ना। तो आखिर उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उनके खुद अपने के लोग जो है उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया और परिस्थितियां वहां से यहाँ तक आ गई। अब फिर वो आखिर अगर कोई अपरिचित चेहरा होता जो इस बात का वादा करता कि नहीं हम उसको जो है पूरा करेंगे, ये सारे लोग जो घोषणा कर रहे हैं उनके द्वारा शासित सरकार भारत की जनता ने देखा है। आज पहली बार नहीं है। तो बहका आप उसको सकते हैं जब पहली बार अपने को प्रोजेक्ट करें। जब आपकी कार्रवाई को, आपके सुशासन को, आपकी व्यवस्था को, आपके भ्रष्टाचार निवारण, उस सारी चीज़ों को जब इस भारत की जनता ने देख लिया है
तो फिर ये बेईमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है देश कैसे चलेगा, देश तो बर्बाद ही हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार तो। पढ़े लिखे लोगों ने देश को अगर बहुत इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां त्राही त्राही के अलावा कुछ नहीं, और बेपढ़ा लिखा अगर देश को सारी दुनिया में अगर उसका नाम रोशन कर रहा है, तो भारत की जनता को उस तथाकथित पढ़े लिखे को वोट करना चाहिए कि वो ऐसे पढ़े लिखे को वोट करना चाहिए जो कि भारत का नाम रोशन करे? ये जरा बताइए। तो भारत का नाम ही डुबा दिए मोदी जी। अब भाई विदेश में भारत का नाम डुबा दिए, तो मोदी से पहले भी भारतीय राजनयिकों को विदेश में आगमन का सम्मान और उनका समारोह ये भारत की जनता ने देखा था। अनु सचिव स्तर के लोग भी अमेरिका जैसे देशों में भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं आते थे। हकीकत ये थी, रियलिटी आर देयर लाइक सच। ठीक है। और आज जो है आप अपने मुंह से कहने की बात है तो हम ही कह दें कि 543 मैं ही पा रहा हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। विगत 10 वर्षों से तो देखा जा रहा है, अब फिर वही स्थिति होने वाली है। तो जिसके कथन में परिणाम आ रहा हो, विश्वसनीयता उसकी बातों में होती है। विश्वसनीयता आपके द्वारा अघोषित जो है वह किसी ऐसी बातों में तो होती नहीं। अच्छा, सब चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का एक कहा जाता था कि मैजिक है, लहर है पूरे देश में। इस बार वो लहर दिख रहा है या फिर कम हुआ है? ऐसा है, देखिए मोदी का लहर तो दिख रहा है, वह आपको भी नजर आ जाना चाहिए। और सारी विपक्ष पार्टियां राजनीति थोड़ा सा सामान्य नियमों से अलग चलती है, जिसको आप बेटर जो है कवर कर रहे हैं, जानते होंगे। तो जो भी आदमी खड़ा होता है, 2 वोट पाने वाला भी अपनी जीत की घोषणा करता है। ये जो है ये मने तकिया कलाम है, समीचीन बात है राजनीति के क्षेत्र में। और बकिया अगर लहर न होता, बात लहर की नहीं है, घोषणा की नहीं है। क्या 2014 से और 2019 के चुनावों में भी क्या विपक्ष की भूमिका इस प्रकार की नहीं रही? ऐसी नहीं रही। वो तो हमेशा अपने को मोदी के ऊपर डोमिनेंट है जो है घोषणा कर रहे थे, लेकिन परिणाम बता रहा है। तो विगत 2 वर्षों के परिणाम इस बार भी जो है रिपीट होंगे, ऐसा मानना है। कल एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गठबंधन वाले लोग, विपक्षी लोग अपने वोट बैंक के सामने भले एक मुजरा कर लें, तब भी जो है वो जीतने वाले नहीं है। तो अब विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी हार के डर से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इसलिए मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी बौखला गए हार के डर। ऐसा है कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जो लोग मोदी के ऊपर शब्दों के अनियमित होने का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों ने कितने स्तर के अनियमित शब्दों का प्रयोग किया, ये भारत के संविधान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का प्रश्न है। अब जाहिर सी बात है, किसी दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर वही करता है जिसमें खुद बहुत बड़ा दोष होता है। जो एकदम गुणी आदमी है वो जो है कभी भी किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण आज तक नहीं करता। जनरल सिद्धांत तो यही है। हाँ, राजनीति की दुनिया में थोड़ी बातें ऐसी होती हैं कि आदमी जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए जो है, राजनीतिक लाभ के लिए तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करके घोषित करता है, लेकिन उनका ये आरोप एकदम फिजूल है। मोदी जी एक बात अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मोदी के निजी जिंदगी पर जब से प्रधानमंत्री मोदी हुए या जब से उनके 2014 के कैंपेन शुरू हुए, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्य पर आप उंगली उठाइए, उनके घर की निजी जिंदगी पर आपको उंगली उठाने का कितने हक दिया है? कि उनका ना परिवार है, ना बाल है, ना बच्चा, इसलिए किसी के परिवार का दुखी नहीं समझते हैं मोदी। इसीलिए न उन्होंने सारे भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार घोषित किया है। ताकत उस परिवारवाद के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में इस बात को कहने का ताकत है कि मैं 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूँ, 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनमें ताकत अभी 140 करोड़ तो छोड़िए, विदेशियों को भी अपना मानते हैं। तो विदेशियों को हम अपना मानते हैं तो विदेशियों के हाथ गिरवी रख दें देश को। अगर मानते हैं तो क्या जरूरत है सरहद की? अच्छा। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व की क्या जरूरत है उनकी दृष्टि में? मिटा दें सीमा रेखा, जैसे चाइना की दीवार हटी, बर्लिन की दीवार हटी, तैसे हटा दें LOC को। भारत पाकिस्तान को एक कर दें, बांग्लादेश को एक कर दें। अगर इतना ही विदेशियों का प्रेम है तो एक कर दें। भारत में जनसंख्या का अभाव था, मैं कहना नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान का भारत के जितने संसाधन हैं उसमें भारत के लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है, तो केवल निजी क्षुद्र स्वार्थ के लिए, क्षुद्र राजनीतिक लाभ लेके बाहर से आयातित लोगों को यहाँ बताना क्या आवश्यक है? और उस पर जो चीज जब बीजेपी वाले बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। इसी सांप्रदायिक भाषणों और सांप्रदायिक कारणों के कारण जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सत्य को आप अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए झूठे आरोपों से अगर ग्रहित करेंगे तो ये आपका अपना निजी मामला है।
और आज तक दुनिया में कोई पागल अपने को पागल घोषित कर पाया? राहुल गांधी पागलपन की पहली शर्त है कि वह अपने को पागल नहीं मानता। उसको जानने वाले, उसको देखने वाले और दुनिया के लोग पागल महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने को कभी पागल नहीं मानता। वो चिल्लाते आप रह जाएंगे आप पागल हैं, लेकिन वो कोई पागल अपने को पागल स्वीकार आज तक किया है? भले वो स्वीकार ना किया हो, लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा था कि ये वो राहुल गांधी नहीं है, उसको तो मैंने मार दिया पहले ही। अच्छा, तब क्या नए राहुल, ये जन्म हुआ नया, उनका क्या अवतार हुआ है? यूट्यूब से आ गया जो भी हो, नहीं, चाहे जो भी हो, आप कवर कर रहे हैं तो आप बताएं ना कि अगर पुराना राहुल गांधी अगर मर गया, नया राहुल गांधी अगर पैदा हुआ, उसी के द्वारा घोषित हो रहा है, तो पुराना राहुल गांधी जो है मरा, तो ये जन्म हुआ नए राहुल गांधी का, क्या अवतार हुआ है किसी भी अर्थों में? वो अब अवतार का नाम लिए तो वो प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं कि मोदी जी ने कल कहा कि वो उसे जो है सो परमात्मा ने भेजा है मोदी जी को किसी विशिष्ट काम के लिए। तो अगर परमात्मा ने भेजा है, मोदी जी कह रहे हैं, तो उनके कार्य तो दिखलाई पड़ रहे हैं। आप अपने अवतार की चर्चा कर रहे हैं तो वो एकदम दिवा स्वप्न है, दिन में देखे जाने वाला, सब तो कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इन तमाम चीजों को छोड़ करके एक आम सर्वे हो जाए, जितने लोग हैं यहाँ पे सभी लोग लाइन में रहिए। क्या लग रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? हाँ, कितना सीट आ रहा है देश भर में? 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस। हाँ। विपक्ष वाले कह रहे हैं ईवीएम हैक करेंगे तभी हो के पाएगा। वाले तो कुछ कहिए ना, कुछ भी कर ले। क्या लग रहा है आपको सर? मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार, 400 पार यहाँ पर, और एकदम 400 पार। विरोधी पगला गए हैं सब जो है। क्या कहेंगे सर? हम कह रहे हैं कि यहाँ से तो वो जीतेंगे। अरे देश भर का बताइए। वो तो जीत ही रहे हैं, सरकार तो उनकी बनेगी। यहाँ तो हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। क्या लग रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? 400 के पार 400 पार 400 पार। ये तमाम लोग क्या किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी को बना रहे हैं। हम 10 साल बिना घर के थे, हमको आवास मिला, गैस चूल्हा मिला, और उसके बाद हमको आयुष्मान कार्ड बना है। मेरा नाम पीर मोहम्मद है और मैं गांव का पप्पू हूं। मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मोदी जी को वोट देंगे? जी। कि आप इतना याद करके आए, आपको कोई भेजा क्या कि इतना याद कर आया हूँ? मैं सोया आया हूँ। बोलेगा नहीं जो पाया मेरा याद कर लिया। मैं सोया आया हूँ। हमारे दिल में मोदी जी बसे हैं। जो पाया वो अच्छा, बोलेगा। ये भी एक बड़ा जो है सो समाज का एक विपरीतार्थक है, एक गति कहिए कि आप मुस्लिम हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि ये वोट तो देंगे। गलत बात है। ये सब बहुत मुस्लिम है नहीं नहीं, जिस तरीके से देश भर में माहौल बना जाए सर, ये तुष्टिकरण कर रहे हैं ना। ये जो विपक्ष कह रहा है कि जो सच्चे मुसलमान हैं वो कभी मोदी को वोट देगा ही नहीं, ऐसा गलत बात है। वो राहुल गांधी पागल हो गए हैं। राहुल गांधी इस टाइम पागल हो गए हैं। हम लोग मुसलमान हैं, वोट मोदी जी को देंगे हर एक हालत में। उनको जिताना है। राशन मिलता है जी, 5 किलो नहीं 40 किलो राशन मिलता है। 40 किलो। कितने? 8 लोग हैं परिवार? 8 लोग हैं। तो अब विपक्ष वाले राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो 10-10 किलो राशन एक आदमी को देंगे। अभी तो 5 किलो मिल रहा है। वो तो लाल कार्ड जब से पैदा किए, किसी को देखने का एक पक्का मना की गाड़ी हुआ, कभी देखने तक नहीं आए, कभी फ्री राशन मिला ही नहीं। इनके जमाने में तो 10 साल मिला। वो 1 लाख रुपया भी कह रहे हैं देंगे। सब गलत बात है। कह रहे हैं ना, जो मिल रहा है उसको देखो। हो तब ना।